नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। इस वक्त हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, जैसा कि केसर के बारे में आप जानते हैं कि हमारे देश में केसर सिर्फ कश्मीर में होती है और कश्मीरी जो केसर है वो इतनी कहना चाहिए कि क्वालिटी में सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी देश में ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी डिमांड है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसका उत्पादन डिमांड के मुकाबले बहुत ही कम है। 10% भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब लगातार, जैसे हमने पिछली रिपोर्ट भी की हैं, आपको हमने बताया था कि कश्मीर में केसर का उत्पादन लगातार घट रहा है, जबकि उसकी डिमांड इतनी है कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की डिमांड ही कश्मीर की केसर पूरी नहीं कर पा रही है। तो बाज़ार की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन यहाँ जिस संस्थान में हम आए हैं ISBT में, वहाँ डॉक्टर राकेश कुमार जो सीनियर साइंटिस्ट हैं ISBT के, वो लगातार केसर पे काम कर रहे हैं और कोशिश है कि केसर को कश्मीर के अलावा जो दूसरे इलाके हैं जहाँ केसर उत्पादन होने की संभावना है, उम्मीद है, वहाँ ये कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश किस तरह की है, कैसे इसको उगाया जा रहा है और अभी किस स्टेज में है, क्योंकि हमारे सामने केसर के हम कुछ बीज देख रहे हैं, इस बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर राकेश कुमार से। डॉक्टर राकेश, कब से इस पर केसर पे काम चल रहा है जो दूसरे इलाकों में उगाई जा रही है? नमस्कार। ये केसर पे हमने 2015 के बाद काम करना स्टार्ट किया था। हमने, जैसे आपने बताया कि केसर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एरिया कम हो रहा है और जितनी हमारे देश की डिमांड है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमें विदेशों से इसको ख़रीदना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग जो हमारे देश में प्रतिवर्ष जो इसकी डिमांड रहती है 100 टन के करीब डिमांड रहती है। तो हमारा देश जो है 9 से 12-13 टन के करीब, या किसी साल में अगर मौसम ठीक है तो इससे ज़्यादा हो जाती है, या अदरवाइज़ ये 6-7 टन प्रतिवर्ष जो है प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जो हम केसर की डिमांड को है ईरान से, अफ़गानिस्तान से, या जो अन्य स्पेन से जो दूसरे देश हैं उनसे हम परचेज़ करते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमारे संस्थान ने भी काम करना स्टार्ट किया कि क्यों ना हम देश के दूसरे राज्यों में भी इसको देखें कि जहाँ पर इसकी खेती की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले एक मॉडलिंग के माध्यम से कुछ क्षेत्र हमने चयनित किए, देखे कि कौन कौन से संभावित क्षेत्र हो सकते हैं कि जहाँ पर केसर की खेती हम कर सकते हैं। तो हमने मॉडलिंग के माध्यम से कुछ क्षेत्र, जो हमने सारे भारतवर्ष में इसकी मॉडलिंग के माध्यम से देखा, तो हमें जो अच्छे क्षेत्र मिले, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल के कुछ इलाके हैं, तो वहाँ पर हमें इसकी संभावना जो है मिली। और फिर हमने इस प्रोजेक्ट में, परियोजना में कार्य करना आरंभ किया। और जो क्षेत्र हमें मॉडलिंग के माध्यम से संभावित क्षेत्र लगे थे, वहाँ पर हमने फिजिकली फिर वहाँ पर जाकर के इसकी खेती जो है किसानों के खेतों में शुरू करवाई। तो इसके लिए हमने, हमारे संस्थान ने एक टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी भी स्थापित की है इसके बीज को तैयार करने के लिए, और जिसके द्वारा के माध्यम से हम इसका बीज भी तैयार कर रहे हैं अपने टिश्यू कल्चर के माध्यम से। बट टिश्यू कल्चर के माध्यम से इसको 1.5 से 2 साल लग जाते हैं इसको बीज बनने में, और बीज जो है प्रॉपर साइज़ का बनने में टाइम लगता है थोड़ा, और 4 से 5 ग्राम का बीज उसमें बन पाता है, कई बार 2 से 2.5 ग्राम का। हालांकि जो इसका जो फ्लावरिंग साइज़ कॉर्म है वो कम से कम 8 ग्राम का कॉर्म होना चाहिए। ये कॉर्म है, इसका बीज है, तो कम से कम 8, या जितना बड़ा साइज़ का कॉर्म होगा उतना ही इसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी और उसमें फूल भी उतने ज़्यादा लगेंगे। तो ये, जैसे हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में हम जो हमारा कृषि विभाग है उनके साथ मिल करके हम काम कर रहे हैं। कृषि विभाग के माध्यम से हम किसानों के बीच में पहुंचते हैं। और जैसे हम हिमाचल में जो संभावित क्षेत्र हैं, जैसे जो संभावित ज़िला है, चंबा ज़िला है, जैसे किन्नौर ज़िला है, हमारा मंडी के कुछ इलाके हैं, कुल्लू में हैं, तो इस तरह से शिमला में कुछ इलाके हैं। तो वहाँ पर हमने सभी इलाकों में जाकर के किसानों के खेतों में इसकी खेती आरंभ की। तो हमें जो संभावित क्षेत्र जहाँ से हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, किन्नौर और चंबा जो ज़िले हैं, वहाँ पर हमें इसकी जो खेती के लिए अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। वहाँ की जो इसकी जो केसर की जो पैदावार है उसकी गुणवत्ता भी एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें मिली है, और जो बीज है वो भी हमें अच्छा वहाँ से प्राप्त हो रहा है। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, जैसे बागेश्वर है या चंपावत ज़िला है, पौड़ी है, तो इन इलाकों में भी हमने इसकी, पिथौरागढ़ है, तो इन इलाकों में भी हमने इसकी खेती स्टार्ट की, और कुछ इलाके जो हैं वहाँ पर हमें इसमें सक्सेस मिली है।
इसके अलावा हमने नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी खेती देखी, बट नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। इसके अलावा हमने ऊटी में भी इसको करके देखा, बट ऊटी में भी हमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। तो जो हिमाचल उत्तराखंड के कुछ इलाके हैं जहाँ पर इसको कि नॉन ट्रेडिशनल एरिया जिसको हम बात कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी संभावनाएँ मिली हमें। तो क्या अभी जैसा हम देख रहे हैं या आपने हमें दिखाए हैं इसके सीड, तो अभी सीड के स्टेज पर हम पहुंचे हैं या कोई क्रॉप भी ली गई है इसके भी? हाँ, सीड हमने ये सारा हमारे संस्थान में ही तैयार किया। हमने अभी हार्वेस्ट किया इसका, लास्ट वीक ही हमने ये हार्वेस्ट किया ये सीड। तो हम सक्सेस हमें मिली है। जैसे मैंने कहा चंबा में, हम लास्ट वीक में चंबा में थे तो वहाँ किसान के खेत में ही हमने उनको ट्रेनिंग भी दी और उनसे हार्वेस्ट भी करवाया। तो वहाँ पर भी हमें फ्लावरिंग साइज जो कॉर्म थे वो प्राप्त हुए। और इसके अलावा जो इसका जो केसर होता है, केसर इसका जो फीमेल पार्ट होता है, ये जैसे आप देख रहे हैं डिब्बी में, तो ये केसर के जो ये फीमेल पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं टेक्निकली, तो ये असली केसर यही है। तो एक फूल में 3 स्टैंड निकलते हैं और इसका जो वेट होता है 2.5 से 3 मिलीग्राम का वेट होता है। और 1 हेक्टर में कम से कम 1.5 से 1.25 लाख इसमें फूल आते हैं और जिसकी पैदावार होती है वो 3 से 5 किलो केसर जो है प्रति हेक्टर जो है किसान जो है प्राप्त कर सकता है। तो हमारे जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया से वहाँ से हमें 2.5 से 3 केजी जो सीड है प्रति हेक्टर वो नॉन ट्रेडिशनल एरिया में प्राप्त हुआ है। तो ये जो केसर अभी आपने दिखाई ये डिब्बी, ये क्या चंबा में हुई है? हाँ, ये तो हमारे पालमपुर की है। अदरवाइज चंबा में भी हमारे किसानों ने तैयार किया है, किन्नौर में भी हमारे किसानों ने इसका जो केसर है स्पाइस है वो तैयार की है और उसकी हमने अभी उसकी टेस्टिंग भी अपनी लैब में करवाई। तो वो जो उसमें जो केसर में 3 तरह के तत्व होते हैं, क्रोसिन, पिक्रोक्रोसिन और सैफरनल, जो कि इसके रंग के लिए, स्वाद के लिए और टेस्ट के लिए उपयोगी होते हैं। तो वो जो हमें सैंपल में जो क्रोसिन, पिक्रोक्रोसिन और सैफरनल मिला है वो हमें चंबा के क्षेत्रों से और जो किन्नौर का क्षेत्र है वहाँ पर अच्छा प्राप्त हुआ है। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये जो पालमपुर में हुई है केसर, तो इसका एक कंपैरिजन, इसकी एक तुलना की गई है कश्मीरी केसर के साथ? हाँ, कश्मीरी केसर के साथ इसकी तुलना की गई है तो हमें रिजल्ट जो है एट पार कश्मीरी से इवन बेटर भी रिजल्ट हमें प्राप्त हुए हैं। और इसमें हम हमारे संस्थान जैसे हम बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारे जो सहयोगी वैज्ञानिक है वो बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन की जो हम ऑर्गेनिक सैफरन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और किसानों को भी हम सलाह देंगे कि ऑर्गेनिक केसर की अगर वो खेती करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी जो मार्केट में डिमांड काफ़ी रहती है। तो हमारा संस्थान बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर भी काम कर रहा है। तो वो हम देख रहे हैं कि कौन सा बायो फर्टिलाइज़र इसके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसके अलावा हमारा जैसे एक जो CSR का एक संस्थान है भावनगर में, तो वो जो समुद्र में जो खरपतवार होते हैं उनसे खाद तैयार करते हैं। तो उस खाद की फिर हम यहाँ पर टेस्टिंग भी कर रहे हैं कि वो खाद इसके लिए कितनी उपयोगी हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं कॉर्म का साइज़, इससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं ये बायो फर्टिलाइज़र से, या जो हमारी समुद्री खरपतवार हैं उनसे जो खाद तैयार की है। तो उसका जो कॉर्म साइज है, ये कॉर्म, इसको टेक्निकल भाषा में बीज को कॉर्म बोलते हैं। तो ये जितना बड़ा कॉर्म होगा उतना ही आपकी फूल की मात्रा भी अच्छी आएगी और उसमें फुल नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ज़्यादा लगेंगे। तो हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। डॉक्टर राकेश, जैसा कि कश्मीर से खबरें आती हैं केसर के बारे में कि वहाँ लगातार उत्पादन घट रहा है, हमारी जो कृषि विभाग के डायरेक्टर हैं रिटायर्ड, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि एक वक्त था कि 15-16 टन केसर हो जाती थी एक सीज़न में, आज वही घटकर 8-10 टन पर आ गई है। अगर मौसम अच्छा रहा तो 10-11 टन हो जाती है, वरना वो 8 टन रह जाती है। जैसा आपने बताया हिमाचल और उत्तराखंड में जो इलाके चिन्हित किए गए हैं केसर के लिए और वहाँ से अच्छे रिजल्ट मिले हैं, अगर वहाँ खेती शुरू होती है केसर की तो ये उत्पादन कहाँ तक पहुँचेगा? हाँ, अभी तो हमारा ये पायलट स्केल में प्रोजेक्ट चल रहा है कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल में ये जो चयनित क्षेत्र किए गए हैं, यहाँ पर हमने किसानों को ट्रेनिंग भी दी है। जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग दी है, उनको बीज भी उपलब्ध करवाए हैं। ये हमारा पायलट स्केल में था। अगर जैसे कि आपने कहा कि अगर किसान इसको खेती को अपनाते हैं और वहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं तो जो उत्पादन है तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं केसर की खेती के लिए। यहाँ पर पहले अच्छी तरह से प्रयास नहीं किए गए। अगर किसान इसको अपनाता है और खेती करता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन इलाकों के किसान जो है अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं और जो हमारा जो देश है बाहर से केसर हम आयात करते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये है ISBT का प्रयास कि जो उन्होंने कश्मीर के अलावा
हिमाचल के इलाकों में, उत्तराखंड के इलाकों में केसर उगाने की एक कोशिश की, एक रिसर्च की जो कामयाबी की ओर लगातार बढ़ रही है। आपको हमने केसर भी दिखाई जो पालमपुर यानी इस इंस्टीट्यूट के कैंपस में ही पैदा की गई है। डॉक्टर साहब, अगर इन इलाकों के यानी उत्तराखंड और हिमाचल के कोई किसान केसर की खेती करना चाहें तो आपका संस्थान IHBT उनको किस तरह मदद करेगा? हाँ, वो हमारे से संस्थान के साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारे निदेशक को ईमेल के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम उनको एग्रो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, बीज के संबंध में और कैसे इसकी गुणवत्तापूर्वक खेती करनी है उसके संबंध में उसको जानकारी दे सकते हैं। और आजकल तो जैसे कुछ किसान जो है हाइड्रोपोनिक या एरोपोनिक भी उन्होंने इसकी विधि के माध्यम से इसकी खेती जो है आरंभ कर दी है और उनको सक्सेस मिल रही है। तो देखा दर्शकों आपने कि अब जो केसर है यानी कश्मीरी केसर बिल्कुल वैसी ही डॉक्टर राकेश का तो बल्कि दावा है कि ये उससे और बेटर हो रही है जो हिमाचल के कुछ इलाकों में की गई है और पालमपुर में जो पैदा हुई है, जिसकी केसर की डिब्बी अभी हमने आपको दिखाई भी, वो कश्मीर की केसर से बहुत बेटर है। तो एक अच्छी केसर और बड़ी मात्रा में, क्योंकि कश्मीर की केसर अभी तक लिमिटेड थी 8-10 टन जो बाज़ार में आसानी से नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में चली जाती थी दवाइयों के लिए। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।